आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में एक इंटीग्रल के सूत्र का निरूपण करेंगे। वो हमारा इंटीग्रल है बच्चों, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी। आज हम इस सूत्र का निरूपण करेंगे। तो बच्चों देखें, ये जो सूत्र है इसका निरूपण हम दो तरीके से कर सकते हैं। यानी कि इसका जो सूत्र है हम प्राप्त करेंगे उसको दो तरीके से बच्चों कर सकते हैं। एक तो यक्स का मान पुटअप करके, यानी कि यक्स की कोई वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है खंड का समाकलन। बच्चों इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स के सूत्र का निरूपण किया था, यानी कि इसके सूत्र को हमने प्राप्त किया। आज बच्चों हम इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि इसके सूत्र को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों यहाँ हम x का मान रखकर, यानी कि x की एक वैल्यू रखेंगे और उसकी सहायता से सूत्र का निरूपण करेंगे, यानी कि इसके सूत्र को प्राप्त करेंगे। ये बच्चों दूसरे प्रकार का हमारा इंटीग्रल है। एक पहला हमने इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ x बराबर a sin थीटा रखते हैं, तो बच्चों हमने पिछले वाले वीडियो के लेक्चर में बताया भी था कि हम x की वैल्यू ऐसा रखते हैं कि जिससे आसानी से इनका वर्गमूल निकाला जा सके। तो बच्चों अगर यहाँ देखिए हम x बराबर a sin थीटा रखेंगे तो जो कड़ी यहाँ पर है वो आसानी से हल हो जाएगी, यानी कि हम अंडर रूट का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि x की वैल्यू ऐसा रखने का प्रयास करते हैं, यानी जैसे, और ये बच्चों x की वैल्यू हम एक त्रिकोणमिति की सहायता से प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हम x की वैल्यू जो रखते हैं ऐसी त्रिकोणमिति यहाँ रखते हैं जिससे इनका आसानी से वर्गमूल निकाला जाए। तो बच्चों देखिए, आप विचार करेंगे कि x बराबर a tan थीटा हम रखेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे बच्चों तो बचेगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल आसानी से निकल आएगा 33। इसलिए बच्चों यहाँ x बराबर a tan थीटा रखना उचित होगा। अब बच्चों हम x की वैल्यू देखिए यहाँ थीटा के पदों में रख रहे हैं, तो यहाँ जो x है बच्चों dx को भी हम थीटा के रूप में चेंज कर देंगे। यहाँ dx है क्या हो जाए हमारा d थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो इसका जब तक हम डिफरेंशियल बच्चों नहीं करेंगे, यानी कि इसका जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक dx d थीटा में चेंज नहीं हो। बच्चों जो हम वेरिएबल ले रहे हैं, अब क्या है, पहले वेरिएबल x था, अब वेरिएबल क्या हो गया थीटा, और जो वेरिएबल हम ले रहे हैं बच्चों उसी के सापेक्ष अगर हम ऑपरेशन कर देंगे तो हमको d थीटा मिल जाएगा। तो बच्चों इसका हम थीटा के सापेक्ष अगर ऑपरेशन कर दें तो क्या मिल जाएगा, dx बाई d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a, और tan थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों dx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब बच्चों इस इंटीग्रल में x की वैल्यू और dx की वैल्यू आप रख दीजिए तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे बच्चों, a tan थीटा, और बच्चों इसका स्क्वायर है इसलिए पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर। इसके बाद dx की यहाँ पर क्या रख देंगे बच्चों, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये बच्चों हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट, यहाँ ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर,
आगे फिर लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच्चों ये हो जाएगा इंटीग्रल। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इंटीग्रल के अंदर बच्चों, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और आगे हम लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे देखिए बच्चों, ये अब हमारा हो जाएगा बराबर करके हम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए बच्चों यहाँ से ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा ए, और फिर अंडर रूट में बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और फिर आगे हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बच्चों हो गया इंटीग्रल ए, और अंडर रूट में जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आगे आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच्चों देखें सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा सेक थीटा, ए सेक थीटा इंटू आगे क्या है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ए स्क्वायर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बच्चों हम इसको सेक क्यूब थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों देखें हम सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है tan थीटा, इसलिए हम इसको सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रहने दे रहे हैं, यानी कि इनका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमको इसकी जरूरत है सेक स्क्वायर थीटा की, तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा का हम बुरा नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो और बच्चों देखें जब इंटीग्रल के अंदर कोई कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ ये स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको बाहर ले लेंगे, बचेगा इंटीग्रल के अंदर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बच्चों जो डी के पास होता है वही क्या होता है वेरिएबल होता है, इसलिए सेक थीटा ही वेरिएबल है, ना कि ये स्क्वायर वेरिएबल है। ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर को हमने इंटीग्रल से बाहर रख दिया। अब आगे देखिए बच्चों, अगर हम इसको मान लें आई बराबर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक थीटा और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए बच्चों आप जानते हैं कि अगर दो फलन का मल्टीप्लाई है एफ एक्स इंटू जी एक्स और यहाँ लिख रहे हैं डी एक्स, अगर दो फलनों के गुणनफल का हमको इंटीग्रल करना है तो बच्चों हम क्या लिखते हैं पहला फलन और दूसरे का क्या होता है इंटीग्रल जी एक्स और फिर माइनस लिखते हैं पहले का डिफरेंशियल यानी कि डी डी एक्स एफ एक्स और फिर दूसरे का क्या होता है इंटीग्रल जी एक्स और उसके बाद बच्चों दूसरे का इंटीग्रल जो जी एक्स हो गया यहाँ डी एक्स लिखेंगे और जब बच्चों इतना कर लेंगे तो फिर पूरे का इंटीग्रल देते हैं, ये पूरे का इंटीग्रल हो जाएगा यानी कि डी एक्स। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास दो फलन है, एक सेक थीटा है एक सेक स्क्वायर थीटा है, इसलिए इसमें हम खंडता समाकलन लगा सकते हैं। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पे खंडता समाकलन वाले फार्मूले में इंटीग्रल किसका आसानी से निकल सकता है सेक स्क्वायर थीटा का। सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है tan थीटा और सेक थीटा का बच्चों जो इंटीग्रल होता है log mod सेक थीटा प्लस tan थीटा मान में होता है। लेकिन बच्चों अगर इस तरीके से इंटीग्रल करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा जटिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम बच्चों देखें इसको इंटीग्रल के अंदर जो सेक स्क्वायर थीटा है अगर इसको हम सेकंड मान लें और सेक थीटा को फर्स्ट मान लेंगे तो आसानी से इंटीग्रल हमारा हो जाए। लेकिन अगर इसका उल्टा मानते हैं तो बच्चों हमारा इंटीग्रल क्या होगा बहुत जटिल हो जाएगा। इसलिए और बच्चों अक्सर आप जहां जिससे स्क्वायर थीटा हो आप
उसी को खंडशः समाकलन में सेकंड मानेंगे तो बहुत आसानी से इंटीग्रल हमारा निकल आएगा, नहीं तो इंटीग्रल बहुत जटिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, खंडशः समाकलन अगर लगाते हैं तो ए स्क्वायर प्रथम फलन क्या है सेक थीटा, फिर क्या होता है दूसरे का इंटीग्रल, दूसरे का इंटीग्रल अगर करेंगे तो बच्चों यहाँ हम यहाँ लिख दे रहे हैं दूसरे का इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, उसके बाद क्या होता है माइनस, और उसके बाद आप आइए इंटीग्रल का चिन्ह लगाइए, यहाँ महिला कोष्टक दे रहे हैं। एक मिनट बच्चों, यहाँ देखिए पूरे का समाकलन करते हैं तो एक इंटीग्रल देते हैं और मध्य कोष्टक के अंदर लिख रहे हैं। आगे प्रथम का क्या होता है अवकलन, यानी कि डी थीटा और हो जाएगा सेक थीटा, पहले का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल और फिर दूसरे का क्या होता है समाकलन, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। उसके बाद बच्चों यहाँ महिला कोष्टक बंद करके इसके बाद पूरे का समाकलन यानी कि डी थीटा और फिर इधर से आप बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, अब इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं और क्या हो जाएगा सेक थीटा और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। फिर इसके बाद बच्चों माइनस, देखिए यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल, इसका जब डिफरेंशियल आप करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा और इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा tan थीटा और पूरे का फिर क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों देखेंगे यहाँ इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रल, यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ जो इंटीग्रल आ रहा है अगर हम tan स्क्वायर थीटा को एक फलन माने सेक थीटा को दूसरा फलन माने तो इंटीग्रल थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, इसलिए tan स्क्वायर थीटा को हम किसमें चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अगर जहां भी बच्चों tan स्क्वायर थीटा हो आप उसको सेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर दीजिए तो इंटीग्रल बहुत आसानी से होगा। देखिए बच्चों, जहां tan स्क्वायर थीटा हो आप उसको सेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर लीजिए। ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर और सेक थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रल, और बच्चों इसको देखिए पूरा ये इंटीग्रल है, इसको अलग होना चाहिए मध्य कोष्टक में। ये क्या हो जाएगा सेक थीटा और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके बाद पूरे का डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से महिला कोष्टक बंद कर दीजिए और फिर बड़े कोष्टक को बंद कर दीजिए। अब आगे देखिए बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यहाँ से हो गया सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस हो जाएगा इंटीग्रल सेक क्यूब थीटा, या सीधा बच्चों जो हम ऊपर इंटीग्रल लिए हैं सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इसी के फार्म में रहने दे रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या है आई के बराबर है स्क्वायर इंटीग्रल सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बच्चों यही फार्म हमको यहाँ पे मिलेगा, इसको हम आई रख देंगे तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, आगे हो जाएगा माइनस सेक थीटा, पूरे का क्या हो जाएगा डी थीटा, यानी पूरे का इंटीग्रल। अब बच्चों इस इंटीग्रल को हम अलग अलग लिख सकते हैं, इसका भी इंटीग्रल करेंगे और इसका भी इंटीग्रल करेंगे। तो आगे देखिए बच्चों, ये हमारा i बराबर आ गया है ए स्क्वायर
सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब बच्चों अलग अलग इंटीग्रल देखें तो माइनस के आप कोष्टक को भी साथ में तोड़ दीजिए, मछली कोष्टक को हो जाएगा इंटीग्रल सेक थीटा और फिर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये क्या हमारा हो जाएगा प्लस बच्चों इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों हम यहाँ लिख रहे हैं आई बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस, पहले क्वेश्चन को तोड़ देंगे और दोनों पोर्शन में इंटीग्रल लगा देंगे, इंटीग्रल सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा, और इधर से क्वेश्चन बंद कर दी। आगे हो जाएगा ए स्क्वायर, अब इस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके कर देंगे, ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस बच्चों ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक थीटा सेक क्यूब थीटा और प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। इसके बाद देखिए बच्चों हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा, और पूरे जगह पर आई रख सकते हैं क्योंकि आई बराबर इतना माना गया था। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों आई के, यहाँ लिखेंगे माइनस आई प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। अब इसके बाद देखिए बच्चों इस आई को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा 2i बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा और प्लस ए स्क्वायर बच्चों इंटीग्रल सेक थीटा का मान कितना होता है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब बच्चों यहाँ एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए सी। अब इसके बाद देखिए बच्चों आप जानते हैं, आप बच्चों जानते हैं, अब देखिए बच्चों आप जानते हैं कि x बराबर हमने क्या माना था ए tan थीटा, इसलिए ए tan थीटा के यहाँ पर क्या रख सकते हैं x रख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखिए अब हम यहाँ रखेंगे, इसको लिख सकते हैं ए tan थीटा और यहाँ से ए स्क्वायर का मतलब ए गुणे ए हो जाएगा ए tan थीटा, फिर यहाँ लिख सकते हैं ए से थीटा और प्लस ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस, और बच्चों tan थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स वाई ये लिख सकते हैं प्लस। अब इसके बाद बच्चों देखिए ये 2i बराबर हमारा क्या हो गया ये tan थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स और फिर इंटू ए सेक थीटा प्लस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस एक्स वाई ए प्लस। इसके आगे देखिए बच्चों अब हम लिख सकते हैं इसको, जो आपका आ गया 2i बराबर एक्स ए सेक थीटा प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड सेक थीटा प्लस एक्स वाई प्लस सी को आगे हम कैसे लिखेंगे उसको देखिए आप। तो हमारा आ जाएगा 2i बराबर बच्चों देखें एक्स
अब चूंकि बच्चों पूरे इंटीग्रल को x के पार में लाना है, क्योंकि इंटीग्रल x के पार में दिया गया था, इसलिए sec थीटा को अब हम चेंज करेंगे x के पार में। तो बच्चों देखिए यहाँ पर x इंटू ए, आप sec थीटा को लिख सकते हैं। बच्चों देखिए x के पार में हम तभी ला सकते हैं जब हम sec थीटा को tan थीटा में चेंज कर पाएंगे। देखिए बच्चों sec थीटा को x के पार में तभी हम ला पाएंगे जब tan थीटा के पार में हम sec थीटा को भर देंगे, तब वहां पर हम क्या है, जब sec थीटा tan थीटा के पार में आ जाएगा तब वहां x की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या है x बाई ए, तो हमारा ये क्या है x के पार में मिल जाएगा हमको। इसलिए आप बच्चों आगे sec थीटा को पहले हम tan थीटा में चेंज करें। यहाँ देखिए x इंटू ए, और sec थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या बच्चों ऐसे लिख सकते हैं जिस पार्ट में हमारा इंटीग्रल दिया गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और आगे हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर लॉग मान। यहाँ देखिए बच्चों हम लिख सकते हैं अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा x बाई ए प्लस। इसके बाद यहाँ देखिए बच्चों x, आप इससे को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे बच्चों, हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, आगे है प्लस ए स्क्वायर लॉग मान। बच्चों देखिए tan थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं x बाई ए, अंडर रूट यहाँ रख सकते हैं x बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, और आगे है प्लस x बाई ए प्लस सी। इसके बाद बच्चों देखिए x अंडर रूट, यहाँ से बच्चों देखिए a tan थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस आगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर लॉग मान। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और जब देखिए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, कर्ली के अंदर रहेगा बच्चों। और इसको अगर हम कर्ली से बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बटे ए, पूरे का बटे क्या हो जाएगा यहाँ ए, और फिर आगे हो जाएगा एक्स बटे ए प्लस सी। आगे देखिए बच्चों, आगे इसको हम लिख सकते हैं कि x, अब ये tan थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं x, ये tan थीटा की जगह पर x, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस ए स्क्वायर, और आगे प्लस ए स्क्वायर लॉग। बच्चों देखिए आगे ए स्क्वायर को अलग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जब बच्चों आप जानते हैं कि लॉग यम बाई एच को हम लिख सकते हैं लॉग यम माइनस लॉग यम। इस हिसाब से आगे देखिए बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं यक्स अंडर रूट के tan थीटा के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यक्स, फिर इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों देखिए इसको लिख सकते हैं लॉग, इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बटे मान ए प्लस सी। आगे देखिए बच्चों, ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर लॉग मान अंडर रूट, इसको बच्चों तोड़ेंगे log m प्लस n बराबर log m माइनस log n होता है उस फार्मूले, इसको तोड़ लीजिए आप, क्या हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और फिर माइनस log मान ए, आप कोष्टक बंद कर दीजिए और प्लस सी।
ऐसी बच्चों देखिए यहाँ एक कांस्टेंट हमको और मिलने वाला है, इसलिए इसको लास्ट कांस्टेंट अभी नहीं मानेंगे। तो जो हमारा एक कांस्टेंट C आ रहा है इसको आप C1 मान लीजिए। ये कांस्टेंट क्या हमारा C1 है। बच्चों देखिए हम जितने इंटीग्रल आते हैं उसमें एक एक कांस्टेंट जोड़ते जाते हैं और पूरा लास्ट में जब हमारा इंटीग्रल समाप्त हो जाता है उसको लास्ट कांस्टेंट यानी कि सभी का जो रिजल्ट होता है उसको C मान लेते हैं। क्योंकि बच्चों एक कांस्टेंट हमारा यहाँ और आ गया, इसलिए इसको अभी लास्ट कांस्टेंट हम C नहीं मानेंगे, इसको हम C1 मान लेते हैं। तो चलिए आगे देखिए बच्चों, ये हमारा क्या हो गया यार √x² प्लस a² प्लस ये क्या हो जाएगा a² और यहाँ से log। अब बच्चों इसको हम तोड़ दे रहे हैं, कोष्ठक को तोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा प्लस a² log मान। अब बच्चों इसको लिख सकते हैं x प्लस √x² प्लस a² और फिर माइनस a² log मान प्लस C1। बच्चों अब देखिए कांस्टेंट ध्यान रखिए, एक कांस्टेंट, इस पूरे कांस्टेंट को हम मान लेंगे C। लेकिन बच्चों अभी हमारा जो ये आ रहा है 2i के बराबर आ रहा है, इसलिए पहले हम इसको i के बराबर लिखेंगे। तो i बराबर हमारा देखिए बच्चों क्या मिलने वाला है, देखिए बच्चों मिल जाएगा हमारा आगे 2i बराबर। अब बच्चों 2i तो मिल ही गया। अब देखिए बच्चों i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x/2, 2 का इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, फिर √x² प्लस a² और प्लस a²/2 log मान x प्लस √x² प्लस a² और फिर मान माइनस यहाँ हो जाएगा a²/2 log मान a प्लस C1/2। अब बच्चों यहाँ जो कांस्टेंट C1/2 और a² माइनस a²/2 log मान a जो कांस्टेंट है इनका रिजल्ट मान लेते हैं C। तो ये कांस्टेंट आ जाएगा हमारा वहाँ पर C x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 log मान x प्लस √x² प्लस a² और इस पूरे कांस्टेंट को मान लेते हैं हम C। जो उठाया था वो हमारा क्या था, इंटीग्रल √x² प्लस a² dx। यही बच्चों i के बराबर है ये इंटीग्रल, क्योंकि हमने इसी को i माना था। ये हमारा आ गया i बराबर इंटीग्रल √x² प्लस a² dx बराबर क्या हो गया x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 log मान x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ये बच्चों हमको इस इंटीग्रल का फार्मूला प्राप्त हो गया। तो ठीक है बच्चों, अगले इंटीग्रल को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।